आज एक छोटे-सा सवाल सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बस 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाया हो, एक मैसेज का रिप्लाई करने के लिए और जब फ़ोन रखा हो तो लगा हो कि बस 1 घंटा निकल गया, ऐसा हुआ है क्या? ऐसे ही आपने सोचा हो, बस एक मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ, बस एक रील देख लेती हूँ या फिर बस एक यूट्यूब का वीडियो और पता चलता पूरा दिन ही चला गया है, ऐसा हुआ है? अब वहीं दूसरी तरफ आप एक इंसान को देखते हो जिसके पास वही 24 घंटे हैं, वही उसके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, फ़ोन है। स्टिल वो एक करोड़ों का एम्पायर या फिर अपनी बुक लिख लेता है या बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर लेता है और वहीं आप सोचते रहते हो उसके पास टाइम कहाँ से मिल जाता है। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज की वीडियो है। तो इन दोनों एग्ज़ाम्पल से कंपेयर जब कोई भी करेगा तो वो ये सोचेगा कि जो दूसरा सक्सेसफुल इंसान है, वो ज़्यादा टैलेंटेड होगा, उसकी किस्मत अच्छी रही होगी, सारी सिचुएशंस उसके फेवरेबल रही होंगी। पर पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई है फोकस। हाँ, हमारे पास वही टाइम है। यदि आप उसी टाइम को फोकस के साथ करोगे, तो उसका प्रोडक्टिविटी, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। वहीं यदि आप पूरे टाइम अपने माइंड में क्लटर रखोगे, इतने सारे रैंडम रील्स, यूट्यूब के वीडियोज़ और रैंडम थॉट्स जो भी आप ब्रेन में डाल रहे हो, वो भी तो प्रोसेस ही हो रहे हैं ना। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बिना फोकस से काम करने से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। प्लस वहीं फोकस से यदि आप काम करोगे तो कैसे आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे। आप भले किसी भी फील्ड में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बिजनेस में हो या फिर जॉब में प्रमोशन चाहते हो, तो फोकस जो है वही मेन चीज है, ये सबसे बड़ी स्किल है। इन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। इस वीडियो में मैं आपको एक आसान सा सिस्टम बताऊंगी जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर लोगे। तो मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक करण, एक अर्जुन। अब करण जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, वो जाते से सबसे पहले अपना लैपटॉप ओपन करके ईमेल देखता है। ईमेल में मैसेजेस पर रिप्लाई करते हैं। फिर इसी टाइप पे व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस हैं, उनको देखते हैं। फिर थोड़ा बहुत रील्स स्क्रॉल कर लिया, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, फिर साथ में ऑफिस का काम करा। शाम होते-होते उसे फ़ील आएगा कि उसने बहुत कुछ काम किया है। पर यदि वो ध्यान से देखेगा तो उसे पता चलेगा कि कुछ भी प्रोडक्टिविटी इतनी निकली नहीं जितना उसने टाइम स्पेंड किया है उसमें। वहीं दूसरी ओर यदि हम अर्जुन की बात करें, वहीं अर्जुन जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचता है तो सबसे पहले वो 90 मिनट्स तक अपना टॉप प्रायोरिटी का जो काम है वो सिलेक्ट करता है। उसमें उनका फोन साइलेंट रहता है, किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं, किसी भी नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्शन नहीं। स्टार्ट है 30 से 90 मिनट में। यदि आपके टॉप प्रायोरिटी वाले काम है उसमें यदि आप कर लेते हो तो ऐसा लगता है दिन भर का जो सबसे मेन टास्क था वो कंप्लीट होता है। एज अ रिजल्ट वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, प्लस आपके पास टाइम भी बचेगा। यदि आप एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम निकालना चाहते हो बचेगा, पर आपका जो सुबह का पीक एनर्जी टाइम है वो एंटरटेनमेंट में नहीं जाएगा, वो आपको एक फ्रूटफुल प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी में इन्वेस्ट होगा। जैसा कि इस बुक का टाइटल है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं होता है, पूरा फोकस के साथ काम करना होता है। यदि आप ऐसे काम को, महत्वपूर्ण काम को पूरी फोकस ध्यान के साथ करोगे तो उसका परिणाम भी उतना ही अच्छा होगा। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपने 10 मिनट पढ़ाई करी, फिर आपको बोर लगने लगा और आपने सोचा एक दो रील देख लेते हैं। पता होता क्या, वो एक दो रील, एक तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, प्लस फिर आप जब डबल से पढ़ने के लिए बैठोगे तो बैक ऑफ द माइंड में ना वो रील ही प्रोसेस हो रही होती है। ऐसे यदि आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप पूरे फोकस के साथ जो आइडियाज, जो अपनी क्रिएटिविटी उसमें लगा सकते थे, वो आपके कहाँ पे डिसॉल्व होते, रील्स देखने में या फिर दूसरी ध्यान भटकने में। और वो ध्यान क्यों भटक रहा है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है सोशल मीडिया की, फिर वो प्रोसेस हो रही है। तो सबसे पहले अपना टॉप प्रायोरिटी पे काम देखो, उसके पीछे कोई डिस्ट्रक्शन मतलब। डीप वर्क उसी को बोलते हैं कि 100% फोकस के साथ आप उस काम को कर रहे हो। हर बार जब हमारा ध्यान, फोकस उस चीज से हटता है तो वापस आने में उसे उससे ज्यादा टाइम लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो काम हम 10 घंटे में नहीं कर पाते हैं, यदि आप फोकस के साथ करोगे तो 4 घंटे में भी वो काम किया जा सकता है। होता है ना, बहुत बार एक सेमेस्टर है 6 महीने का, आप पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, पर एग्जाम से 2 दिन पहले आप इतने फोकस के साथ करते हो कि आप पास भी हो जाते हो। तो सोचो आपका ये फोकस कितना ज्यादा इफेक्टफुल है, तो सही जगह इस्तेमाल करो। आज फोकस सबसे बड़ी सुपर पावर है। कोई भी ऐप देख लो, सब चाहते हैं कि आप कुछ टाइम उन पे ऐप पे बिताओ। आपका अटेंशन यहाँ पे सबसे प्रायोरिटाइज है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन की जरा भी कमी नहीं है, पर अटेंशन की कमी है।
तो यहीं पे आज की सबसे बड़ी लड़ाई समय की नहीं, अटेंशन की है। जिस इंसान ने अपने ध्यान पर कंट्रोल करना सीख लिया है, उसे अपनी जीत की बाजी आती है। यही वजह है कि लोग बिना डिस्टर्ब हुए लंबे समय तक एक ही काम कर पाते हैं, वहीं और वह धीरे-धीरे आगे भी निकल जाते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछती हूँ, क्या बिज़ी रहना प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है या नहीं है? मान लो आप पूरे दिन भर बिजी रहे और आपने कोई ऐसा काम किया जिसका सेंस कुछ निकला ही नहीं, या फिर जो 6 महीने बाद कुछ फ्रूटफुल ही नहीं रहा, या फिर जैसे आपने कोई वीडियो बनाई, क्या वीडियो वो 6 महीने बाद भी इतनी रेलेवेंट रहेगी या नहीं रहेगी? तो यदि उसका जवाब नहीं है तो बिजी आप अननेसेसरी चीजों में रहे हो। सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो, प्रोडक्टिविटी देख लो, इसमें आपका टाइम इन्वेस्ट मानता है। अब सवाल आता है कि यदि इतना ही इम्पोर्टेंट है प्रोडक्टिविटी और फोकस, तो ज्यादातर लोग कर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? होता यह है कि आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन इतनी भरी हुई है और पहले लॉन्ग फॉर्मेट्स पे वीडियोस में आपका रिटेंशन पावर टाइम जो है ज्यादा होता था। आप एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करते थे, सीखते भी थे, देखते थे। पर अभी ये 15 सेकंड वीडियो की वजह से होता क्या है, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो नहीं पाती, इतने में दूसरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो आप इस वजह से फोकस नहीं कर पाते हैं। फिर ना हमारे दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड रिवॉर्ड की भी आदत हो चुकी रहती है। हर 15 मिनट में उसे कुछ इंस्टेंटली कुछ नया देखने मिलता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। और वहीं जब हमें किसी डीप वर्क में काम करना पड़ता है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, वीडियो पे एडिट करेंगे, या फिर किसी भी ऐसे पढ़ाई करना होगा, तो हम वो काम बोरिंग लगने लगता है। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग, कलरफुल और एडिक्टिव बना दिया ना, तो हमें रियल लाइफ बोरिंग लगने लगी है। तो इस आदत को सुधारा जा सकता है? जवाब है हाँ। अभी तक की वीडियो में तो हमने सभी प्रॉब्लम्स समझी थी, पर आगे की वीडियो में अब मैं बताने वाली हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो अपना एनवायरनमेंट बदलो। आप सोचो, आप पढ़ाई कर रहे हो, टीवी की आवाज़ आ रही है, रेडियो की आवाज़ आ रही है, फ़ोन में कंटीन्यूअसली नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं, लैपटॉप में गाने बज रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, साथ ही आस-पास लोग गॉसिप कर रहे हैं। तो आप ही सोचो, तो क्या आप उस टाइम पे फोकस कर पाओगे? नहीं ना। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, अपना एनवायरनमेंट को जितना हो सकता है उतना पीसफुल रखो। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर वीडियो एडिट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले अपने जो अननेसेसरी आइटम जो कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, उनसे दूर रहो। टीवी वाले रूम में मत बैठो, जहाँ पे लोग हैं उस रूम में मत बैठो। लोगों को बोलो थोड़े टाइम के लिए मुझे एडिटिंग करनी है, काम करना है, तो मुझे थोड़ा-सा पीस चाहिए, थोड़ा-सा शांति चाहिए। अपने फ़ोन पे एयरप्लेन मोड पे डाल दो और फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले 30 मिनट का फ़ोकस होकर काम करो, देखना आपका प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। यदि आप सोचते हो कि आप मल्टीटास्कर हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यदि आपके छोटे-छोटे काम हैं जिसमें ज़्यादा फ़ोकस की ज़रूरत नहीं है, तो वो भले ही ले लो। पर यदि आप कुछ इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हो, तो आपका ब्रेन एक बार में 2 तक इन चीज़ें नहीं कर सकता। वो स्विच होने में उसको टाइम लगता है, उस टाइम के साथ आपका जो मेंटल एनर्जी है, वो भी ड्रेन होती है। हमारा ब्रेन भी ना एक बैटरी की तरह ही है, आप जैसे-जैसे परफ़ॉर्म करते जाओगे, वैसे-वैसे बैटरी भी कम होती जाती है। तो आप मल्टीटास्किंग की जगह आपका जो इम्पोर्टेंट और टॉप प्रायोरिटी था, उसको सिंगल टास्क समझ के पूरे फ़ोकस के साथ उस पे काम करो। तो आप एंड ऑफ द डे ना कुछ फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव निकाल पाओगे। मल्टीटास्किंग में आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ काम कर लिया, पर एट द एंड ऑफ द डे यदि वो फ्रूटफुल नहीं रहा, तो आपका मेंटल एनर्जी प्लस आपका टाइम दोनों वेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, फ्लो स्टेट। बहुत बार ऐसा होता है ना, जब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करने वाले रहते हैं, तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। हमें लगता है अभी तो बैठे तो 3-4 घंटे निकल गए। वो होता है फ्लो स्टेट। आप पूरी एनर्जी, पूरे टाइम, पूरी शिद्दत के साथ उस काम को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो। कोई राइटर होता है, तो उसे पूरे फ़ोकस के साथ भी बहुत अच्छी बुक लिख पाता है। वहीं एक प्रोग्रामर है, उसे कोड लिखने के लिए भी एक फ़ोकस की ज़रूरत पड़ती है। आप यदि कोई वीडियो भी बना रहे हो, तो यदि आप फुल फ़ोकस में उसमें इन्वॉल्व होकर काम करोगे ना, तो देखना आप उस चीज़ को एन्जॉय भी करोगे और आप एक बहुत ही अच्छा आउटपुट निकालोगे उससे। इस बुक का तीसरा प्रिंसिपल हमें सिखाता है, तो बोर्डम से भागो मत, उससे दोस्ती करो। आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही आप कभी बोर होते हो, आप सबसे पहले अपना फ़ोन उठाते हो। फ़ोन उठाते से ही रील्स स्क्रॉल हो रही हैं, मस्त टाइम वेस्ट हो गया ना इतना। बट वहीं पे यदि आप बोर हो रहे हो, तो थोड़ा शांति से बैठो, चीज़ों को एनालाइज़ करो और थोड़ा सोचो।
आप लाइफ में और आगे क्या करना चाहते हो और आइडियाज के बारे में लिस्ट बनाओ। पता है बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मेडिटेशन करते हैं तो वो एक एकांत चाहिए होता है। ऐसे बोर्डम भी ना उसको अपॉर्चुनिटी में बदलो। उसमें अपने आप को अंदर जो आप चाहते हो, सेल्फ एनालिसिस, रिफ्लेक्शन, वो करो, बुक्स पढ़ो, डायरी लिखो। आप अपने आप के साथ दोस्ती करो उस बोर्डम में, तो देखना आपको ये बोर्डम भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो ये सब तो हो गई थियोरेटिकल बातें। अब एक थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरी वीडियो देखने के बाद 45 मिनट तक आप फोन, टीवी, रेडियो, लोगों से बात अभी मत करो। सिर्फ 45 मिनट अपने पास निकालो और कोशिश करो उसमें कुछ ऐसा होता है ना, अपने साथ काम सोचना, या फिर आप किसी काम को करना चाह रहे थे और प्रोक्रास्टिनेट करते जा रहे थे, आप वही काम लेके बैठो 45 मिनट तक। नो नोटिफिकेशन, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप मैसेजेस। फिर देखना ऐसे ही करते धीरे धीरे आपकी एक आदत बन जाएगी और आप भी डीप वर्क का प्रिंसिपल अपनी लाइफ में उतार पाओगे। स्कूटर गोल्डन रूल नंबर 1 मैं आपको बताने वाली हूँ। एक बात बताओ, आप पैसे तो बहुत सोच समझ कर खर्च करते हो। फिर तो पैसे देने हैं, फिर से पैसे लेने हैं, या फिर मतलब हर चीज आपके दिमाग में कैलकुलेट रहती है। पर आप वहीं अपने टाइम को इतना वेस्ट और इतना अनकॉन्शियसली पैसे खर्च करते हो। मतलब टाइम जो है आज के समय पर सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है। आप किसी को भी हाँ यदि बोलते हो तो आप अपने टाइम की वैल्यू तो कम कर रहे हो। ठीक है, कोई काम ऐसा है कि उसमें आपकी जरूरत है तो उस चीज को हाँ बोलो। पर अननेसेसरी किसी को फोन लगा के गॉसिप करना है, अपने टाइम खराब कर रहे हो। कभी कभी हमें बेकार से फोन कॉल, मीटिंग में, या फिर अनावश्यक नोटिफिकेशन में अपना इतना टाइम खराब कर देते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हर बार जब आप किसी गैर जरूरी चीज को हाँ कहते हो तो आप अपने एक किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को ना कह रहे होते हो। इसलिए अपने समय को वैसा ही बचाइए जैसा आप अपने सबसे कीमती समय की रक्षा करते हैं। हो, यू गेट द पॉइंट। यहाँ पर दूसरा रूल ये बोलता है कभी कभार डीप वर्क हर दिन नहीं करना है। कभी कभी इतना मोटिवेट हो जाते हैं लोग फिर एक दिन में 10-10 घंटे की पढ़ाई करेंगे, वही दूसरे दिन वो 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं करते हैं। तो दोस्त ऐसा नहीं चलता है, हमें मात्र हर दिन से शुरुआत करनी 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर हमें धीरे धीरे ये आदत को बढ़ानी है। आप सडनली उस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आप खुद एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो ग्रेजुअल चेंज करो। एटॉमिक बुक की एक लाइन मुझे याद आई है कि आप हर दिन का 1% ही बेटर बनोगे तो एंड ऑफ द ईयर आप 365% बेटर बन जाओगे। सोचो आपका हर दिन का 1 घंटा किसी भी स्किल को पूरे फोकस के साथ सीखने से आप क्या पहले जैसे ही रह पाओगे? नहीं, आप अपने बेटर वर्जन बन जाओगे। इस बुक का तीसरा रूल है टेक्नोलॉजी आपका नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। जब भी आप कोई फोन उठाओ उसमें यदि आप कोई भी ऐप ओपन कर रहे हो तो ये सोचो मैंने अभी ये ऐप क्यों खोला है। यदि आपके पास इसका जवाब नहीं है तो तुरंत वो फोन और वो ऐप वहां बंद कर दो। मतलब वो अननेसेसरी आपका टाइम एनर्जी को वेस्ट करने वाला है। टफ टास्क से भागो मत, उन्हें प्रायोरिटी पे निपटाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई कठिन काम मिलता है हमारा ब्रेन तुरंत रिएक्ट करके बोलता है मुझसे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं हो रहा है, और बहुत सारे एक्सक्यूज बोलेगा। पर आप उस टाइम पे बस ये सोचो कि यदि आप 5 मिनट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे दोगे तो टाइम तो वैसे भी चला जाएगा। इससे अच्छा इतना ओवर थिंकिंग करने से बेटर मैं वो काम ही फिनिश कर दूँ। क्योंकि असली प्रोग्रेस हमेशा थोड़ी असुविधा की तरफ जरूर मिलती है। पर हर बार मुश्किल लगने वाला काम यदि हम छोड़ देंगे तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। है ना, बहुत सारे लोगों को सुनते हुए देख रहा है मेरा फोकस अच्छा नहीं है, तो यहीं पे है गोल्डन रूल नंबर 5, फोकस एक स्किल है, टैलेंट नहीं। बहुत बार लोग बोलते हैं मेरा फोकस अच्छा नहीं है। फोकस तो जन्म से नहीं मिलता है, ये एक स्किल है। जब आप जिम जाते हो तो आप वहां पे मसल्स को बिल्ड करते हो। पहले दिन आपको बॉडी क्रैम्प्स होंगे, बॉडी पेन होगा, पर एक टाइम के बाद जब आप कंसिस्टेंटली 3 महीने तक अपनी बॉडी पे काम करोगे तो रिजल्ट्स विजिबल होंगे। ऐसे ही यदि आप हर दिन आधे घंटा 1 घंटा ऐसे डीप वर्क करोगे तो आपका अटेंशन भी बेटर होता जाएगा। शुरुआत में हार नहीं माननी है। रिमेंबर द बिगनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। तो छोड़ना नहीं है, हर दिन छोटे छोटे टास्क लेके उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है।
चलो, आज से अपने आप से एक सवाल पूछो कि आज से इस डेट से आने वाले 5 साल बाद आप कौन-से इंसान बनना चाहोगे? वो जो जैसे आज रील्स स्क्रॉल कर रहा है, वीडियोज़ देख रहा है, यहाँ-वहाँ घूम पे टाइम वेस्ट कर रहा है। वहीं दूसरा पर्सन जो अपने स्किल्स पे काम कर रहा है, जो अपने लक्ष्य पे प्रति काम कर रहा है, डेडिकेटेड है, फोकस्ड है, वो 5 साल में अपना इनकम, उसका कॉन्फिडेंस, उससे सक्सेस अलग लेवल पे पहुँचेगी। वहीं आप मैं चाहती हूँ दूसरे वाले पर्सन बने, सक्सेसफुल। तो इसीलिए अपने साथ थोड़ा टाइम बिताओ, अपने लक्ष्य को सोचो, उसके ऊपर अच्छे से फोकस के साथ काम करो। 5 साल बाद अपने एक बेस्ट वर्ज़न में तुल के आओ। तो आज से क्या करना है कि उस समय जब आप जैसे उठते हो तो स्टार्टिंग में 1 घंटे प्लीज़ फ़ोन मत उठाओ, साइलेंट रखो। आपकी जो टॉप प्रायोरिटी थोड़ा-सा अपना बॉडी पे स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा एक्सरसाइज़ करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। फ़ोन मत उठाओ, अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम है उनको चुनो, फ़ोन साइलेंट, नोटिफ़िकेशन ऑफ। सिर्फ़ 1 घंटे अपना जो टॉप प्रायोरिटी का काम है वो करो। ये कोई जादुई फ़ॉर्मूला नहीं है, ना कोई सीक्रेट पैक है। सिर्फ 1 घंटा पूरी ईमानदारी के साथ। हो सकता है पहले दिन थोड़ा-सा मुश्किल लगे, लेकिन अगर आपने इसे लगातार कुछ हफ्तों तक किया, तो आप खुद महसूस करोगे कि आपका फ़ोकस, कॉन्फिडेंस और आउटपुट बदलने लगता है। तो आज से दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह नहीं है जिसके पास सबसे ज़्यादा जानकारी है, बल्कि वह होगा जो सबसे ज़्यादा देर तक सही जानकारी पर ध्यान दे सकेगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास है, लेकिन अटेंशन बहुत ही चुनिंदा लोगों के पास बचा हुआ है। और शायद यही आने वाले समय में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही किताबों से प्रैक्टिकल लेसन आसान भाषा में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगली वीडियो में हम ऐसे ही किताब की बात करेंगे जो आपको सोचने और काम करने के तरीके पर आपकी सोच बदल सकती है। तब तक याद रखिए सफल लोग हमेशा ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वे ज़्यादा गहराई से काम करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही अच्छी और वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कोई और बुक की समरी यदि आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।